हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉम्पिटिटिव सही गीता। हम यहाँ पर बता देते हैं कि रविशंकर रावल के बारे में पढ़ाएंगे। जे.एम. अहिवासी, वाई.के. शुक्ल, बीरेश्वर सेन और हरिहर लाल मेर, विश्वनाथ मुखर्जी और मदन लाल नागर के बारे में बताएंगे। आप लास्ट तक वीडियो वॉच करिएगा, क्योंकि लास्ट में ये वीडियो में भी ये बताएंगे कि बंगाल शैली के कौन कौन से और भी कलाकार हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनते हैं, जहाँ पे आपको इसको देखना पड़ेगा पूरी। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगी, तो आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, रविशंकर रावल ने हीरो एंड हीरोइन ऑफ के.एम. मुंशी यानी कि कन्हैया लाल मणिकलाल मिश्र जो शीर्षक के कितने रंग चित्रों का एल्बम प्रकाशित किया था। यानी कि यहाँ पे रविशंकर रावल ने जो हीरो एंड हीरोइन ऑफ के मुंशी यानी कि जो इनकी एक उपन्यास है, यहाँ पे इनके जो पात्र को कितने रंगीन चित्रों का एल्बम इन्होंने प्रकाशित किया था। यहाँ पे ऑप्शन है 32 है, 35 है, 40 है या फिर 45 है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आपको बताना है कि कितने कितने रंगीन चित्रों का उन्होंने एल्बम प्रकाशित किया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा। कितने का प्रकाशित किया था, कितने रंगीन चित्रों का एल्बम, 35 मतलब चित्रों का एल्बम प्रकाशित किया था। ये भी बता देते हैं कि यहाँ पे कन्हैया लाल मिश्र जो मणिकलाल हैं, ये एक उपन्यासकार हैं यानी कि साहित्यकार हैं। इनके ही उपन्यास का पात्रों का इन्होंने चित्रण किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी के शिष्य थे। देखो बहुत सारे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से आर्टिस्ट का कौन सा शिष्य है और कौन सा गुरु है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। जितनी भी वीडियो है मैंने सारी जितने भी आर्टिस्ट के बारे में जितना भी कराया है वो मैंने आपको बता ही दिया है कि कौन सा शिष्य है, कौन से गुरु हैं। ठीक है, तो अब हम किसकी बात कर रहे हैं, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी या फिर जे.एम. अहिवासी भी इनको शॉर्टकट में इनको बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, दिनेश बख्शी हैं, लक्ष्मण पै है या फिर के हैबर हैं या फिर उपरोक्त सभी हैं। यहाँ पर हैबर थोड़ा मेंशन कर लीजिएगा, यहाँ पे के हैबर हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, आप भी साथ साथ में बताते जाइएगा कि कौन सा राइट आंसर है, ताकि आप मुझे ये भी पता लगे कि कितने स्टूडेंट के कितने आंसर ठीक गए हैं, वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए तो कौन से इनके शिष्य थे, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, उपरोक्त तो सभी दिए हैं या फिर 3 में से एक बताना है। तो जो इसका राइट आंसर है क्या हो जाएगा, इनके शिष्य कौन थे, उपरोक्त सभी, यानी कि दिनेश बख्शी भी जे.एम. अहिवासी के शिष्य थे और लक्ष्मण पै भी इनके मतलब शिष्य थे और के हैबर भी इनके शिष्य थे मतलब के। और ये भी बता देती हूँ कि जितने भी आर्टिस्ट हैं मैंने सबकी फुल फॉर्म भी बताई है कि कौन से आर्टिस्ट की क्या क्या नाम है। तो के हैबर का अगर नाम फुल फॉर्म पूछता है तो कांटीगिरी कृष्ण हैबर। अगर वाई.के. शुक्ल का पूछता है तो क्या बोलेंगे, यज्ञेश्वर कल्याण शुक्ल। अगर जे.एम. अहिवासी का पूछते हैं तो क्या हो जाएगा, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, जे.एम. अहिवासी ने किसकी प्रतिलिपियां नहीं तैयार करी। यहाँ पर देखो बहुत सारे एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि अजंता है या फिर बाघ है, जोगीमारा, एलोरा। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं, तो आपको यहाँ पर बताना है कि किसकी प्रतिलिपियां नहीं तैयार करी थी, वो आपको बतानी है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन आपको बताने हैं, अजंता, बाघ, जोगीमारा, एलोरा। जे.एम. तो अजंता का यहाँ पर बताना है। यहाँ पर अजंता का, पहले हम अजंता की बात करते हैं। आपको ऑप्शन 4 है, 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सी प्रतिलिपियां तैयार नहीं करी थी, यानी कि इसमें नहीं थी तो उन्होंने जोगीमारा की तैयार नहीं करी थी। ठीक है, बाकी इन्होंने अजंता का भी प्रतिलिपियां बनाई थी, बाघ की भी, एलोरा की भी बनाई थी। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे अजंता की बात करते हैं। अजंता की जो प्रतिलिपियां बनाई थी, इसके अन्य भी कलाकार की बात बताते हैं कि आप चाहे तो एक रफ कॉपी पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अजंता की जो प्रतिलिपियां बनाने वाले कलाकार थे, जो 9 से 10 के बीच में बना था, वो के वेंकटप्पा थे, नंदलाल बसु भी थे, असित कुमार हल्दर भी थे, समरेंद्र नाथ भी थे और रविशंकर रावल ने भी अजंता की प्रतिलिपियां बनाई थी। लेकिन यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि असित कुमार हल्दर एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अजंता, बाघ और जोगीमारा तीनों की ही प्रतिलिपियां उन्होंने बनाई थी। ठीक है,
ये बता देते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर अजंता की, तो अजंता की मैंने बता ही दिया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर बाघ की। बाघ की देखो नंदलाल बोस ने भी बनाई थी, असित कुमार हल्दर, देखो असित कुमार हल्दर ने तो तीनों की ही बनाई थी। और तीसरा कौन हो जाएगा, ललित मोहन सेन ने भी बनाई थी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे जोगी मारा की, तो जोगी मारा तो असित कुमार ने भी बनाई थी। और फिर दूसरा कौन हो जाएगा, समरेंद्र नाथ ने भी बनाई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जे.एम. अहिवासी थे। जे.एम. अहिवासी का तो मैंने पूरा नाम बता ही दिया है, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। ठीक है, तो इनके मतलब जो थे जे.एम. अहिवासी कौन थे, तो आपको बताना। देखो इस टाइप से भी आपसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से चित्रकार कौन थे। देखो बहुत सारे, कुछ ज़रूरी नहीं है कि वो चित्रकार ही हों, कवि भी हो सकते हैं, संगीतज्ञ भी हो सकते हैं, लेखक भी हो सकते हैं। तो आपको बताना है कि जे.एम. अहिवासी कौन है, चित्रकार हैं, कवि हैं या संगीतज्ञ हैं। ठीक है, तो आपको बता देते हैं कि ये उपयुक्त थे, यानी कि उपयुक्त सभी थे, कवि भी थे, संगीतज्ञ भी थे और उपयुक्त सभी भी थे। क्वेश्चन नंबर 5 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, जे.एम. अहिवासी का चित्र नहीं है। यहाँ पर जो जे.एम. अहिवासी के जो चित्र दिए हैं वो आपको बताने हैं कि कौन सा ऐसा चित्रकार, मतलब जो इनका जो चित्र है वो इनमें से 4 में से एक चित्र नहीं है। तो आप भी बताते जाइए कि कौन सा चित्र नहीं है। चावर धारड़ी है, ये तावर धारड़ी है, चावर धारड़ी है ये। ठीक है भैया, मैं नहीं माखन खायो, यह संदेश वाहक मैसेंजर। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आप भी बताइए कि इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पर रात्रि में वेनिस है या फिर कौन से, तो जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रात्रि में वेनिस हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रात्रि में वेनिस है। रात्रि में वेनिस भी आप बताइए कि कौन सा, मतलब कौन से आर्टिस्ट का है। ठीक है, रात्रि में वेनिस किसका है, योगेश्वर कल्याण शुक्ल का, यानी कि वाई के शुक्ल। मतलब शॉर्ट में भी मतलब ऐसे पूछ लेते हैं, शॉर्ट में भी नाम दे देते हैं, तो योगेश्वर कल्याण शुक्ल का हो जाएगा। किसका चित्र हो जाएगा, रात्रि में वेनिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वॉल पेंटिंग ऑफ राजस्थान किसकी पुस्तक है। वॉल पेंटिंग ऑफ राजस्थान किसकी पुस्तक है। तो यहाँ पर आपको बताना है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में भी आंसर होते हैं, तो क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर वॉल पेंटिंग ऑफ राजस्थान किसकी पुस्तक है। ठीक है, तो पुस्तक तो पूछ ही लिए जाते हैं, तो पुस्तक पर भी ध्यान दिएगा। जितने भी आर्टिस्ट हैं, बाकी मैंने जो प्रीवियस ईयर वाली जो मतलब प्रीवियस जो है उसको भी मैंने वीडियो में बताया है कि कौन सी किसकी पुस्तक है। बाकी तो मैंने सभी बता दिया है, जितना भी है उससे क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी मैं आपको दे रही हूँ। एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उसी से ही क्वेश्चन आएंगे, उससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे जे.एम. अहिवासी हैं, योगेश्वर कल्याण शुक्ल हैं, रविशंकर रावल है या सोमालाल शाह है। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन में से बताने हैं कि वॉल पेंटिंग ऑफ राजस्थान किसकी पुस्तक है। तो किसकी पुस्तक हो जाएगी, वाई के शुक्ल की हो जाएगी पुस्तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जे.एम. अहिवासी का कौन सा चित्र भारत सरकार ने चीन जनतंत्र को भेंट कर दिया। देखो ये भी वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ध्यान देंगे। पाणिनि है, संदेश वाहक मैसेंजर है, मीरा का मेवाड़ त्याग है या महर्षि वेद व्यास है। बाकी तो ये भी बता देती हूँ कि जो चारों चित्र है वो सब इन्हीं के ही हैं। किसके, जे.एम. अहिवासी के ही चित्र हैं। ठीक है, तो इनके बताने हैं कि कौन सा ऐसा चित्र जो था जो भारत सरकार ने चीन जनतंत्र को भेंट कर दिया था, यानी कि कौन सा चित्र था, मीरा का मेवाड़ त्याग। मीरा का मेवाड़ त्याग इंग्लिश में बोल सकते हैं इसको डिपार्चर ऑफ मीरा, या फिर बोल सकते हैं इसको मीरा का प्रस्थान। ठीक है, इसको मतलब ये जो जे.एम. अहिवासी का जो चित्र है, मतलब यूनेस्को द्वारा सारे संसार में उसको प्रदर्शित किया था। ठीक है, तो इसका ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मीरा का मेवाड़ त्याग। क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, बाई के शुक्ल। बाई के शुक्ल में किसने कार्य किया था। ठीक है, तो आपको बताना है कि जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, सभी में कार्य करते हैं, कुछ लोग 1-2 में ही कार्य करते हैं। तो बता देते हैं, भित्ति अलंकरण में, वॉश और टेम्परा में, धातु अम्लांकन और कास्ट उत्कीर्ण में, या फिर उपरोक्त सभी में ही काम किया था। तो आपको बताना है। ठीक है, तो आपको राइट आंसर बताइए
इसका जो राइट आंसर है मैं बता देती हूँ, जो उसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। इन्होंने भित्ति अलंकरण में भी काम किया था और वॉश टेम्परा में भी काम किया था, धातु अम्लांकन और काष्ठ उत्कीर्णन में भी काम किया था, और अन्य तो उन्होंने भित्ति में किया ही था, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, बीरेश्वर सेन को शिक्षा कहाँ से थी? देखो यहाँ से ये बहुत सारे ये भी पूछ लिया जाता है कि कौन से आर्टिस्ट ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त करी है, कहाँ के प्राचार्य बने हैं या प्रधानाचार्य बने हैं, तो यहाँ पर पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कलकत्ता कला विद्यालय, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट है, उपयुक्त दोनों है, या फिर लखनऊ कला विद्यालय है, या फिर कलकत्ता कला विद्यालय है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, तो आपको बताना है यहाँ पर उपयुक्त तो कौन सा हो जाएगा? दोनों ही हो जाएंगे। यहाँ पर वीरेश्वर सेन है, वीरेश्वर सेन है, तो उन्होंने जो शिक्षा प्राप्त करी थी कहाँ से प्राप्त करी थी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट से भी करी थी और कलकत्ता कला विद्यालय से भी करी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, वीरेश्वर सेन ने चित्र बनाए। यहाँ पे वीरेश्वर सेन ने जो चित्र बनाए थे वो कौन से बनाए थे, तो आपको बताना है। ये तो मैंने आई थिंक आपको बता ही दिया है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलिए कोई बात नहीं, तो इसका उपयुक्त तो सभी हो जाएगा, ये तो आपको पता ही है, इन्होंने सभी में बनाए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर पढ़ते हैं। प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ द, यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ठीक है यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पे प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ। ठीक है, यहाँ पे पिलग्रिम्स है। ठीक है, क्या है? यहाँ पे पिलग्रिम्स है टू अमरनाथ। ठीक है, ये पिलग्रिम्स है टू अमरनाथ किसका चित्र है? तो रविशंकर रावल का है, हरिहर लाल मेड़ का है, या फिर प्रणय रंजन राय का है, या फिर वीरेश्वर सेन का है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये किसका चित्र है। तो आपका इसका जो राइट आंसर है आप लोग भी बताइए कमेंट में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है यहाँ पे 4 ऑप्शन में जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरेश्वर सेन हो जाएगा। प्रकाश तुम मुझे अपनी मूर्ति दिखाओ और द तथा पिलग्रिम्स है टू अमरनाथ। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसको मेंशन कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये जो आपको क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कम से कम ये एग्जाम में 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है, लेकिन बस ये है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर देता है। बाकी क्वेश्चन यही क्वेश्चन रहते हैं, बस घुमा के थोड़े से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं होता है एग्जाम में। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन पे बात करते हैं। हरिहर लाल मेड़ जो है इनके किस चित्रों की में विशिष्ट प्रतिभा के दर्शन होते हैं? मेघ की गर्जना है, मेघदूत है, संदेश भेजता यक्ष है, या फिर रास्ते के झोपड़े हैं। अब यानी कि कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो चारों चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं वो किसके हैं? हरिहर लाल मेड़ के ही चित्र हैं। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि हरिहर लाल मेड़ के जो किस चित्रों में विशिष्ट प्रतिभा के दर्शन होते हैं, तो किसके दर्शन होते हैं यहाँ पर? मेघदूत के। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेघदूत। और मेघदूत क्या है? सीरीज है, और यहाँ पर इनकी सीरीज ये बहुत बार पूछी जाती है इनकी, और कि मतलब मेघदूत की जो हरिहर मेड़ ने बनाई है वो किस में बनाई है? वॉश में बनाई है। और ये अगर पूछता है कि कहाँ पर संग्रहित है, तो कहाँ पर संग्रहित है? ये लखनऊ में संग्रहित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रजमोहन जिज्जा के गुरु हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि ब्रजमोहन जिज्जा के गुरु हैं। ऑप्शन है हरिहर लाल मेड़ हैं, हरिहर लाल मेड़ है, सुखवीर सिंह सिंगल है, बीरेश्वर सेन है, या फिर रामचंद्र शुक्ल है। तो यहाँ आपको बताना है कि ब्रजमोहन जिज्जा के गुरु हैं, यानी कि जो ब्रजमोहन जिज्जा के गुरु हैं, यानी कि ये कौन हो गए? ये सब मतलब गुरु हो गए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन से ब्रजमोहन जिज्जा के गुरु हैं। तो कौन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीरेश्वर सेन हो जाएगा। ठीक है, अब ये भी बता देते हैं कि जो इनके चित्रों में नारी के बाल खुले तथा वस्त्र पहने हुए मतलब दिखेंगे, किसके? ब्रजमोहन जिज्जा के जो हैं मतलब इनके चित्र को। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बाकी ब्रजमोहन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वीरेश्वर सेन बाकी जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। हरिहर लाल मेड़ के बारे में तो ज़्यादातर उनकी सीरीज़ ही पूछते हैं मेघदूत के में, और या फिर ये पूछ लिए जाते हैं कि हरिहर लाल मेड़ किससे संबंधित हैं। ठीक है, तो आपको आपको पता ही होगा कि जब जब से मैंने मतलब पार्ट 1 से लेके पार्ट 8 कराए हैं, तो इसका मतलब है कि बंगाल शैली के सभी चित्रकार हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको देखते ही सब वीडियो देखते ही आपको याद हो जाएगा कि हाँ कौन से बंगाल शैली के कौन कौन से कलाकार हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, विश्वनाथ मुखर्जी कहाँ के प्राचार्य थे। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है विश्वनाथ मुखर्जी कहाँ के प्राचार्य थे। ऑप्शन है यहाँ पर दिल्ली मॉडर्न स्कूल है, हैदराबाद कला विद्यालय है, जबलपुर कला निकेतन है, या फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विश्वनाथ मुखर्जी कहाँ के प्राचार्य थे। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन भी आप ये बताइए कि कहाँ के प्राचार्य थे। यहाँ पर कौन से है ऑप्शन, दिल्ली मॉडर्न स्कूल है और कौन सा है आपका हैदराबाद कला विद्यालय। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, हैदराबाद कला विद्यालय। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हैदराबाद कला विद्यालय राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्वनाथ मुखर्जी का चित्र नहीं है। विश्वनाथ मुखर्जी का चित्र नहीं है, यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है, झंझाकृति है, मून ऑन कंक्रीट है, रीडिंग है, और सीताज फायर आइडियल, या हिंदी में बोल सकते हैं सीता की अग्नि परीक्षा। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो विश्वनाथ मुखर्जी का इसमें चित्र बताना है जो इसमें से एक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप भी लोग बताइए कि यहाँ पर जो चित्र है वो इनका नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर मैं बता देती हूँ, इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, झंझाकृति हो जाएगा। ठीक है, यानी कि द्वारिका प्रसाद धूलिया। ठीक है, उसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं कि डीपी धूलिया। ठीक है, अगर मान लो विश्वनाथ मुखर्जी की शिक्षा भी पूछता है तो आप बता सकते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, दृश्य चित्रकार हैं। देखो यहाँ पर बहुत मतलब जो चित्रकार हैं, तो यहाँ पर दृश्य चित्रकारी में भी उन्होंने काम किया था। तो आपको बताना है कि यहाँ पर जो दृश्य चित्रकार है वो कौन है, मदन लाल नागर है, वीरेश्वर सेन है, उपरोक्त दोनों है, या फिर हरिहर लाल मेड़ है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि अभी मैंने आपको बताया ही था, आपको पढ़ाया ही था कि अभी वीरेश्वर सेन के बारे में बताया ही था कि ये इन्होंने मतलब भित्ति चित्र भी बनाए थे, दृश्य चित्र भी बनाए थे। ठीक है, तो आपको बताना है कि मदन लाल नागर ने भी दृश्य चित्र बनाए थे, इन्होंने भित्ति चित्र में भी काम किया था, ये भी बता देते हैं। और वीरेश्वर सेन ने भी वॉश और लघु के अलावा भी उन्होंने किसमें काम किया था, दृश्य चित्र में भी काम किया था। तो जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर मदन लाल नागर के चित्र नहीं है। अब हम बात कर रहे हैं किसके, मदन लाल नागर के चित्र नहीं है। आप भी जानते हैं कि मदन लाल नागर ने दृश्य चित्रकार तो बनाए ही होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि इनका कौन सा चित्र जो नहीं है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि देखिए यहाँ पर ये थोड़ा सा पलाश वन है। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, पलाश वन है, मनुष्य का माया जाल है, बनियान ट्री है, और या फिर सिटी स्केप है। तो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन में आप देखते रहिएगा कि देखो यहाँ पर जितने भी हैं वो सारे के सारे आप लैंडस्केप से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा चित्र नहीं है। ठीक है, तो पलाश वन भी इनका मदन लाल नागर का चित्र हो जाएगा, मनुष्य का जाल भी हो जाएगा, और सिटी स्केप भी हो जाएगा। जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बनियान ट्री हो जाएगा। बनियान ट्री किसका हो जाएगा, द्वारिका प्रसाद धूलिया या फिर डीपी धूलिया। ठीक है, बाकी तो मैंने इनके बता ही दिया है कि जो इनकी झंझाकृति हो गई, गांव की लड़की हो गई। ठीक है, तो इस टाइप से इनके चित्र हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है लास्ट हमारा क्वेश्चन, मदन लाल नागर की पुस्तक है कला के सोपान। लास्ट नहीं है, अभी क्वेश्चन रह गया एक। ठीक है, चलिए, मदन लाल नागर की पुस्तक है, यहाँ पे कला के सोपान है, चित्र दर्शन है, कला चिंतन है, या फिर भारतीय चित्रांकन है। देखो जितनी पुस्तक इंपॉर्टेंट है वो मैंने सब आपको बता ही दी है। तो आपको बताना है मदन लाल नागर की पुस्तक है। ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी, कला के सोपान हो जाएगी। ठीक है, चित्र दर्शन, कला, संगीत, भारतीय, ये जो है बता देती हूँ,
कि जो कला मतलब चित्र दर्शन है वो किसकी हो जाएगी, डीपी प्रसाद धूलिया की हो जाएगी। और कला चिंतन और भारतीय चित्रांकन ये किसकी हो जाएगी, रविशंकर रावल की हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19, रविशंकर रावल की शिक्षा कहाँ से हुई है। देखो ये तो आपको मैंने हर बार बताती हूँ, जब भी आर्टिस्ट करवाए हैं मैंने हर बार बताया है कि आर्टिस्ट तो आपके पूछे ही जाते हैं, कि उनकी शिक्षा पूछी जाती है और कहाँ के प्राचार्य थे और इनका माध्यम क्या था, और इनके शिष्य भी पूछ लिए जाते हैं। तो ठीक है, तभी हम बात करते हैं रविशंकर रावल की शिक्षा कहाँ से हुई थी। कलकत्ता कला विद्यालय से हुई थी, जे स्कूल ऑफ आर्ट से हुई थी, मद्रास कला विद्यालय से, या फिर मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर से हुई थी। तो बता देते हैं कि रविशंकर रावल की जो शिक्षा हुई थी वो कहाँ से हुई थी, जे स्कूल ऑफ आर्ट से हुई थी। ठीक है, बाकी जे स्कूल ऑफ आर्ट से JM अहिवासी ने भी शिक्षा प्राप्त करी थी। कलकत्ता कला विद्यालय का तो आपको पता ही है, जैसे कि DP राय चौधरी ने भी कलकत्ता कला विद्यालय हो गए, शैलेंद्र नाथ डे भी हो गए, छित्रनाथ मजूमदार भी हो गए, शारदा चरण उकील भी हो गए। ठीक है, तो आप ऐसे बता सकते हैं कि कलकत्ता कला विद्यालय के ये मतलब जो आर्टिस्ट हैं ये सब थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे मद्रास कला विद्यालय का। हो गया मद्रास कला विद्यालय की, अगर हम बात करें तो जैसे के वेंकटप्पा ने भी मद्रास कला विद्यालय से दी थी। मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर की बात करें तो जैसे कि अब्दुल रहमान चुगताई ने उनकी मतलब शिक्षा हुई थी, मेयो कॉलेज ऑफ आर्ट लाहौर से हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैंने आपको बता ही दिया है। तो कहाँ से शिक्षा प्राप्त करी थी, रविशंकर रावल ने जे स्कूल ऑफ आर्ट से प्राप्त करी थी। क्वेश्चन नंबर 20 है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 20 है रविशंकर रावल हैं तो उनको बिल्व मंगल, यानी कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। बिल्व मंगल जो शीर्षक पर चित्र पर बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की वार्षिक कला प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक मिला था। देखो यहाँ पे स्वर्ण पदक अगर नहीं पूछा जाता है तो ये भी पूछ लिया जाता है कि बिल मंगल जो शीर्षक पर जो बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की वार्षिक कला है वो मतलब किसका है, या फिर इस टाइप से ऐसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, बाकी अगर उनको किस पर मतलब स्वर्ण पदक मिला था तो कौन सन में मिला था, इस चित्र पर तो किस चित्र पर मिला था, इस तरह से भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे बिल मंगल शीर्षक पर चित्र बॉम्बे आर्ट सोसाइटी की वार्षिक कला प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक मिला था। ठीक है, तो कौन से सन में मिला था, 1917, 1924, 1941 या फिर 1942। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1917 में मिला था। ये भी बता देते हैं कि 1924 में इन्होंने अहमदाबाद से जो कुमार पत्रिका का संपादन किया था। 1941 की अगर हम बात करें तो इन्होंने आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया मतलब आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडियन जो आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया मुंबई के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, जो इसका राइट आंसर तो आपको बता ही दिया है, क्या हो जाएगा 1917 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 21 है, यहाँ पर आपको आंसर नहीं देना है, बस ये आपको यहाँ पर ये बताऊंगी कि जो बंगाल शैली के जो अन्य चित्रकार हैं जिसके बारे में नहीं बताया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर बता देते हैं कि जो बंगाल शैली के जो अन्य चित्रकार हैं तो रूप कृष्ण है, एक मिनट, हाँ रूप कृष्ण है, चारू राय है, सुनैना देवी, सुरेंद्र नाथ। ठीक है, बाकी इनके बारे में नहीं पढ़ाया है, बस ये पता होना चाहिए कि बंगाल शैली के कौन कौन से चित्रकार हैं, तो इसके बारे में बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, बाकी इसको लर्न नहीं करना है, बस आपको एक बार बस इसको देखना है। ठीक है, बाकी आपको दिख ही जाएगा। प्रशांत कुमार हैं, 5 नंबर प्रशांत कुमार हैं। 6 हो जाएगा बद्रीनाथ ठाकुर है, पुलिन बिहारी दत्त है, नाग दत्त है। ठीक है, यहाँ पर मेंशन कर लेना। सुखबीर सिंह सिंघल है, बाकी तो मैंने बद्रीनाथ आर्य नहीं कराया है। ठीक है, ये भी सुखबीर सिंह सिंघल हैं। ये बता दें मतलब पूछ लिया जाता है कि कौन से बंगाल शैली के चित्रकार हैं जो इससे संबंधित है। बद्रीनाथ आर्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बता देते हैं बद्रीनाथ आर्य हैं। हरिहर लाल मिर्के तो अभी बारे में पढ़ा ही दिया था। रानी चंदा हैं, बाकी तो सब कुछ पढ़ा ही दिया है। जैसे बाइके शुक्ल हो गया, मतलब यज्ञेश्वर कल्याण शुक्ल भी है, रविशंकर रावल भी हैं। ठीक है, तो आपको मैंने बता ही दिया है। सोमालाल शाह भी को आपको पढ़ा ही दिया है। तो आपको जितने भी हैं आर्टिस्ट मैंने पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा भी लग रहा है, अगर आपको समझ भी नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसको देखते हैं और उसको लाइक भी नहीं करते हैं और सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए। ठीक है, और बाकी स्टूडेंट जो देख रहे हैं वो अपने ग्रुप में भी लोगों को डालें, उसको शेयर करें ताकि उनको भी वीडियो ये मिल सके और उसको अच्छे से देख सकें।
ठीक है? बाकी अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा और